बच्चों आई थिंक वॉइस नहीं थी पहले, उसको हटा दिया है मैंने। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में। तो बच्चों सीए स्टूडेंट्स के लिए आइकॉनिक प्रोग्राम लेकर के आया है अनअकैडमी। आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और वो बेनिफिट्स क्या हैं? इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ना होगा, और इंटरेक्टिव सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव क्विज, पीडीएफ वगैरह वगैरह, ये सब आपको प्लस कोर्स में मिलता है। आइकॉनिक में ये कुछ बेनिफिट और आ गए हैं: पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, डेडिकेटेड चैनल, सेशन विद एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ आपका सेशन भी होगा। 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए ये आपका स्टार्टअप है। 12 मंथ्स और 64 मंथ्स के 24 मंथ्स के लिए ये आपका प्रोग्राम आने वाला है। और इस प्रोग्राम में बच्चों आपकी फीस क्या होगी? 12 मंथ के लिए 425500 और 24 मंथ के लिए 64,550। अगर आप लगाएंगे मेरा कोड जो कि है सुबोध कुमार YT, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा ये चलते हुए एक लाइन में, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। वॉइस तो आ रही होगी, यहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो YT और इसके अंदर हमारा स्क्रीन पर भी चल रहा होगा पट्टी हमारी एक, उसके थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं एक बार इसको चेक करा लेता हूँ। स्क्रीन पर भी चल रहा होगा पट्टी हमारी एक, उसके थ्रू भी आप इसको देखो। मैंने इसको चलाया है अपने फोन पर, और आवाज़ आ रही है मेरे पास। तो आप एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए, आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्काउंट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको ये बताया था, ये वाला अभी तक मैंने समझाया है सिर्फ, कि रॉन्ग अमाउंट और एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अमाउंट, अगर हम गलत अमाउंट पुट कर देते हैं तब क्या होता है? 151 की सेल थी, उसको हरी के अकाउंट में 115 पोस्ट कर दिया था। तो हमने हरी का अकाउंट बनाया, उसमें 115 था, 36 और लिख देंगे। तो हम लिखेंगे टू सेल्स पोस्टेड ₹115 इंस्टीड ऑफ ₹151, नाउ रेक्टिफाइड बाय 36। अगर इसी को मैं ट्रायल बैलेंस तक लेकर के जाता, आगे तक लेकर के जाता ट्रायल बैलेंस तक, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होता? पहले मैं ट्रायल बैलेंस पुट करता, मुझे पता लगा इसके अंदर 36 का डिफरेंस आ रहा है। 36 के डिफरेंस को मैंने सस्पेंस में लेकर के चला गया और एक एंट्री पास कर दी, हरी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पर आएगी, ओके। डिस्काउंट अलाउड to Satish ₹25 has not been entered डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। सर कैश बुक तो पहले से ही, कैश बुक क्या होती है? नॉट एंटर्ड इन द कैश डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक जो होती है, कैश बुक तो सर अपने आप में ही जर्नल बुक होती है, गड़बड़ आपसे जर्नल में हुई है। और आगे भी कुछ कह रहा है, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। यानी जब पर्सनल अकाउंट में लिखा तब ठीक लिख दिया, गलती जो मुझसे हुई है वो सिर्फ कहाँ पर हो गई है? डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में हो गई है। तो कोई बात नहीं, 25 रुपये का डिस्काउंट मैंने डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा है, तो अब मुझे उसको लिख देना चाहिए। इसको हम ओमिशन कह सकते हैं। ये कौन सी एरर है बच्चों? ये एरर ऑफ ओमिशन है, और पार्शियल एरर है, पार्शियल।
क्योंकि देखो इसमें डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, लेकिन आगे इसने लिख दिया है। डिस्काउंट कॉलम में तो नहीं लिखा, लेकिन वैसे इसने रिकॉर्ड कर दिया है उसके क्रेडिट में सही रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो क्रेडिट में जब इसने सही रिकॉर्ड किया है तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री क्या बनेगी वो देख लेते हैं। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस हम सीखेंगे, एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम सीखेंगे। हमारा सीक्वेंस ही ये रहा है सीखने का। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस के लिए मैं हमेशा ये 2 लाइनें खींच लेता हूँ। बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। देखो क्या दिक्कत हुई, 25 रुपये का अमाउंट था, 25 का। अगर डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, अलाउड किया है ना डिस्काउंट, अलाउड का मतलब हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड पर ही हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड टू सतीश not recorded। Now rectified। Now rectified by ₹25। अब अगेन अगर मैं डिस्काउंट को नहीं लिखूंगा तो वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी सर। डिस्काउंट अकाउंट में 25 रुपये जाना था, वो आप नहीं लेकर के गए। 3 अकाउंट में हर बार बना बना करके आपको दिखा रहा हूँ हर एंट्री में। रीज़न क्या है कि मुझे तो क्लियर करना है आपको। कुछ बच्चे क्लास को देखते हैं, कुछ बच्चे 15 मिनट देखते हैं, कुछ बच्चे 20 मिनट देखते हैं। सभी के लिए प्रॉपर तरीके से समझते जाएंगे। देखो ज़रा, ये मेरा सस्पेंस अकाउंट। अगर मैं सिंगल साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करता हूँ तो यहाँ पर नहीं लिखा था मैंने, अब मैं इसको यहाँ लिख दूंगा डेबिट साइड पर। ये मेरा है डिस्काउंट अकाउंट। ये मेरा डिस्काउंट अकाउंट है, इसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके लिख दूंगा। इसके अलावा क्या करेंगे, अब मैंने इसको ठीक कर दिया यहाँ पर 25 लिख करके। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इससे बनाता, एंट्री करता पूरी, अगर मैं इससे पूरी एंट्री कर लेता और डिस्काउंट को नहीं लिखता तो मेरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर सस्पेंस दिखाई देता 25 का। इस 25 के सस्पेंस को मैं सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में ले जाता, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में मैं इसको ले जाता, ये यहाँ पर गया 25। अब इसका रेक्टिफिकेशन करना है, इस अकाउंट को बंद करना है। तो बंद करने के लिए 25 क्रेडिट में लिख दो, दोनों तरफ बैलेंस बराबर, और ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ये मेरी एंट्री बन जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर, डिस्काउंट अकाउंट को कर लेंगे आप लोग डेबिट, टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना, 25। ठीक है, बस नरेशन में भी यही लिख देंगे, हमसे एरर हुई थी, हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे।
पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंट्री। एंट्री नंबर 8 देखिए किस चीज की है। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर खरीदने के लिए 500 पे किए थे, चार्ज कर लिए गए ऑर्डिनरी परचेज में। चार्ज कर लिए, कौन सी एरर है? सबसे पहले हम लोग एरर पहचानने का काम करते हैं। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको कौन सी एरर का नाम हम देते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम डेबिट को क्रेडिट में या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल कर देते हैं। अब ये डबल साइडेड एरर, इसमें दो साइड की एरर हुई है। दो साइड की एरर कैसे हुई है? पहली एरर, चलो अकाउंट बना के मैं दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली एरर कि मुझे अपना एक फर्नीचर अकाउंट बनाना था और उसके अंदर 500 रुपीज को लिखना था। एक बनाना था सर फर्नीचर अकाउंट, और इसके अंदर डेबिट करना था मुझे 500 रुपीज। ये मुझे करना था। गलती से मैंने क्या काम किया? मैंने बनाया परचेज अकाउंट, और गलती से मैंने उसको परचेज अकाउंट को बना करके उसके क्रेडिट में 500 रुपीज को बुक कर दिया। बना करके डेबिट और उसको क्रेडिट में बुक कर दिया गलती से। अरे क्रेडिट में नहीं, डेबिट में ही बुक किया था। यहां पर बुक कर दिया गलती से, इसको ऑर्डिनरी परचेज मान करके। अब रेक्टिफिकेशन कैसे हो? रेक्टिफिकेशन कैसे हो? यहां पर आना है तो क्या करेंगे? ये अकाउंट यहां पहुंच गया, मुझे यहां से इसको हटाना है, तो परचेज में से हटाने के लिए कर दीजिए क्रेडिट, और वापस से इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए फर्नीचर में कर दीजिए 500 रुपीज को डेबिट। हो गया रेक्टिफिकेशन। परचेज में जो गड़बड़ थी वो हट गई और आ गई कहां पर? हमारे दूसरे अकाउंट। परचेज की जो गड़बड़ थी वो हमने हटा दी, और अब हम कहां पर आ गए? नॉर्मल अकाउंट पर अपने आ गए हैं। ठीक है, परचेज की गड़बड़ को हमने यहां से हटा दिया है। तो एंट्री देखिए बच्चों क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस, दोनों में एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खुल रहा है। अगर सस्पेंस अकाउंट खुलता तो बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस दोनों में डिफरेंस आ जाता। आओ जरा, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? एक जर्नल एंट्री हम पास कर सकते हैं सिंगल। क्लास 11th में या 12th में आपको ऐसे कराया होगा, पहले सर रॉन्ग एंट्री पास करिए, फिर करेक्ट एंट्री पास करिए। पहले रॉन्ग एंट्री पास करिए। सर रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी, परचेज अकाउंट कर दिया था डेबिट टू एक्स मान लेते हैं, एक्स से परचेज करी, उसको हमने डेबिट कर दिया था 500 से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट 2x। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे करते थे। यहाँ पर आपको दो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँगा CA फाउंडेशन में आप डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री पास कर सकते हैं। और रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास कराते थे कि जो करेक्ट है, जैसे यहाँ पर x करेक्ट है तो x को तो इग्नोर कर देंगे, इस x को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, तो ठीक है।
गलत क्या है? फर्नीचर को डेबिट करना है, फर्नीचर को डेबिट करना है तो कर दीजिए फर्नीचर को डेबिट। और परचेज को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है, तो परचेज को क्या कर दीजिए? क्रेडिट। अमाउंट वही 500। रेक्टिफिकेशन हो गया। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज recorded as ordinary purchase। अब इसको हमने ठीक कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस, नाइन्थ एंट्री, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। नाइन्थ एंट्री करने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा वही है कि रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर कराई थी, जानी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट में, गलती से चली गई है बिल्डिंग अकाउंट में। अब हम टाइम को ख़राब ना करते हुए हम एक सिंपल एंट्री पास करेंगे जल्दी से जल्दी से इस एंट्री को पास करेंगे। एंट्री क्या पास होगी सर? रिपेयर गलती से डेबिट हुआ, ठीक करने के लिए रिपेयर्स को कर दीजिए, ना गलती होगी, गलती से बिल्डिंग को डेबिट किया है तो बिल्डिंग को कर दीजिए क्रेडिट। लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। और डेबिट किसको करेंगे सर? डेबिट किसको करेंगे? रिपेयर्स को। रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट लिख देंगे 50 रुपीज। बीइंग repairs recorded in building now rectified। ये आप चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस करें या आफ्टर ट्रायल बैलेंस करें, ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो एरर मुझसे हुई थी ये टू साइडेड या डबल साइडेड एरर है। और किसमें है ये गलती? लेजर में है। डबल साइडेड एरर जो है वो लेजर में है मिस्टेक, और लेजर को हमने रेक्टिफाई कर दिया है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसको नोट कर लो अगर करना है तो।